हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर 2024 सेक्शन ई, दैट इज ए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं वो सॉल्यूशन मैच कर लें कि उनका सॉल्यूशन करेक्ट है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, एक्टिविटी लाइक रनिंग और साइकिलिंग रिड्यूस स्ट्रेस एंड द रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन। रनिंग हेल्प्स बिल्ड इंटरेस्ट इंड्योरेंस, चिल्ड्रेन हेल्प डेवलप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स एंड लॉस टू ब्रेन गेन। तो ये केस दिया हुआ है, इस केस को स्टडी करते हुए यहाँ पे दिया हुआ है द टाइम टेकन बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कुछ ग्रुप, एक स्टूडेंट का ग्रुप लिया गया 100 मीटर रन का और नोट किया गया, यहाँ देखिए। और उसके बेस पे आपको ये फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। टाइम दिया इन सेकंड में 0 से 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है, इस तरह का दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द एबव गिवन डेटा। इस गिवन डेटा का मीडियन क्लास निकालना है। तो आप पढ़े हैं कि मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ CF का बॉक्स बनाना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होगा। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बॉक्स बना लेते हैं, कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसी में CF का बॉक्स बनाएंगे, ये आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट F दिया हुआ है, CF का बॉक्स बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये पहला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ग्रुप का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 हुआ, ये हो गया 18, ऐड करते जाएंगे हम लोग। ये हो गया 18, 13, 31 हो गया, 6 करेंगे तो 37 और 3 जोड़ेंगे तो आपका 40 हो गया। यही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हो गया, डेट इज एन आपका कितना हो गया 40। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको हाफ करना होगा n/2। तो n/2 करेंगे तो आपको कितना 40/2 करें, ये 20 आपको किस में देखते थे, CF में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20। देखिए यहाँ तक 18 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 में आप कहाँ आएगा, ये इस क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें निकालना था मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 40 to 60। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। सेकंड इसमें पूछ रहा है कि निकालना है आपका मीन, फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू द फिनिश द रेस। या ये सोल्व कर सकते हैं, या तो फाइंड द मोड ऑफ द एबव गिवन डाटा, मोड निकाले। तो देखिए इस दोनों में से सबसे इजी है, दोनों इजी ही हैं, आप मीन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए आपको कोई भी बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। मोड निकालने के लिए आपको कोई भी, तो पहले मोड बना लेते हैं, मोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका बॉक्स दिया था, तो सेकेंड नंबर फाइंड करना है मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास पता करेंगे। तो मॉडल क्लास क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। यहाँ मॉडल क्लास देखिए आपका, देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 है, तो इसकी मॉडल क्लास यहाँ 40 to 60 हो जाएगा। तो मॉडल क्लास मुझे मालूम हो गया। ये मॉडल क्लास, अब हमें क्या लिखना है, मॉडल क्लास तो एल क्या होगा, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट एल इक्वल टू हो गया आपका, एल हो गया 40, ठीक है। अब ये मॉडल क्लास का, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हम इसको क्या लिखते थे, इसको F1, इसके पहले F0, इसके बाद F2। तो लिखेंगे F1 हो गया 13, ठीक है, F0 हो गया 10, ठीक है, और F2 हो गया 6, ठीक है। H कितना हो जाएगा, क्लास का साइज 0 से 20 है, डेट इज 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फार्मूला यूज करना है मोड। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला का यूज करिए। तो L का वैल्यू आपके पास 40 है, 40 प्लस F1 का वैल्यू 13 में से F0 कितना गया 10, ठीक है, बाई 2F1 करेंगे तो 32 या 26, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 26 माइनस 10 माइनस 6,
ठीक है, इंटू एज का वैल्यू 20। सोल्व कीजिए। 40 प्लस 13 में से 10 गया तो 3 बाई, यहाँ देखिए 16, 26 में से 16 गए तो 10 हो गया। ठीक है, 10 इंटू 20, इसे से कैंसिल हो गया, 3 टू जा 6, दैट इज ए 46। ये 46 हो गया क्या, मोड। तो ये जो स्टूडेंट का 46 आंसर आ रहा है उनका सही है, तो ये मेरे मोड निकल गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जब मीन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा, किसका, क्लास मार्क का। ठीक है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहाँ निकालेंगे आप किसका, क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई, तो पहला का देखिए एक्स का 0 से 20 है, इसका क्लास मार्क कितना होगा, मिड वैल्यू डेट 10 हो गया, यहाँ हो गया 30 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 50, 70। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा 90। ठीक है, फिर आपको बॉक्स बनाना था एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स का फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का इंटू, तो फ्रीक्वेंसी देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ 8, तो 8 में 10 से इंटू करेंगे तो 80 हो गया। फिर 10 में 13 से इंटू करेंगे तो 300 हो गया। 50 में 13 से करें तो 650 हो गया। ठीक है, उसके बाद 70 में 6 करेंगे 420 हो गया, और 90 में 3 से इंटू करेंगे तो 270 हो गया। ठीक है, तो ए बॉक्स हो गया। अब यहाँ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे, और फ्रीक्वेंसी का सम तो ऑलरेडी पता ही है 40 होगा यहाँ, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स का ही करेंगे तो आपका हो जाएगा 1720 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मीन का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसमें आपको पुट कर देना है 1720 बाई फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 40, इसी से कैंसिल हो गया, कट जाएगा, आपका 43 आंसर आ गया। तो मीन आपका 43 आ गया। ठीक है, तो जो मीन का आंसर जो मीन बनाए होंगे उनका 43, या मोड जो निकाले होंगे उनका 46 आएगा आंसर। चलिए, इसी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से कम टाइम लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो देखिए ये आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से पता चलेगा, 60 से कम स्टूडेंट कितने हैं, 60 से कम स्टूडेंट जो है वो हो जाएंगे, ये सब तीनों को ऐड कर लीजिए 31, कितना हो जाएगा 31। तो इसका आंसर 3 नंबर का आंसर हो गया, 3 का आंसर हो गया 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया केस स्टडी 1 का आंसर। ठीक है, चलिए केस स्टडी नंबर 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसील वर्ल्ड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क। ठीक है, पार्क है डेट ऑफर्स ए डाइवर्स रेंज ऑफ ट्रेवलिंग राइड्स, वाटर एट्रैक्शन एंड इंटरटेनमेंट ऑप्शन फॉर विजिटर ऑफ ऑल एजेस। द पार्क इज नोन फॉर आइकोनिक वाटर किंगडम। ठीक है, जो पार्क है वाटर किंगडम के नाम से सेक्शन, मेकिंग इट ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर फैमिली आउटिंग्स एंड फुलफिल्ड एडवेंचर दिया हुआ है। द टिकट चार्ज फॉर द पार्क, पार्क का टिकट चार्ज दिया हुआ है 150 पर चाइल्ड एंड 250 पर एडल्ट। ठीक है, 150 पर चाइल्ड और 250 पर एडल्ट पार्क का चार्ज है। ठीक है, ये केस स्टडी करने के बाद आपको कह रहा है कि ऑन अ डे, और बता रहे कि ऑन अ डे किसी पार्टिकुलर डे ए कैशियर ऑफ द पार्क, पार्क का जो कैशियर है फाउंड एट 300 टिकट वेयर सोल्ड, 300 टिकट सोल्ड करने के बाद उसको कितना अमाउंट गेन किया, 55,000 वाज कलेक्टेड। ठीक है, 300 टिकट सेल करने के बाद। ठीक है, कहता कि बेस्ड ऑन बहुत इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर देना है। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिट टू बी एक्स, कितने एक्स चिल्ड्रन विजिट कर रहे हैं और अडल्ट कितने कर वाई, दे राइट द गिवन सिचुएशन अलजेब्रिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इस केस में आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है एक्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन visited
ऑन डेट ऑन अ डे इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिट किया, एक्स किया, तो एक्स टिकट हो गया, एक्स टिकट चिल्ड्रन को दिया गया, ठीक है ना। उसी तरह नंबर ऑफ अडल्ट्स विजिटेड ऑन अ डे कितना दिया हुआ, वाई, तो वाई टिकट एडल्ट्स को दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उस पार्टिकुलर डे, है ना, टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ, 55,000, टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ 55,000, ठीक है। अब देखिए चिल्ड्रन का टिकट का प्राइस क्या था, 150। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब अलजेब्रिक फॉर्म करेंगे तो 150 इंटू एक्स हो गया, प्लस 250 अडल्ट का चार्ज था, तो 250 इंटू वाई इजकल टू 5500 कर देंगे, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, पहले 0 कैंसिल 10 कैंसिल कर लेंगे, तो आ जाएगा 50x प्लस 25y इजकल टू 5500, 5 फिर कैंसिल करेंगे, 5 कॉमन करेंगे तो 3x प्लस 5y इजकल टू 1100। तो ए आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, ए आपका आंसर है। 3x प्लस 5y इजकल टू 1100, ठीक है, पहला आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। आपको पता करना है कि चिल्ड्रन कितना विजिट किया उस डेट में, या तो और में दिया हुआ है कि हाउ मेनी अडल्ट्स विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे, ठीक है। दैट इज एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरा ये हो गया। सेकेंड नंबर में गिवन है आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू 1100, और आपको ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए टोटल टिकट कितना है, टोटल टिकट दिया हुआ था 300 सेल किया था, तो ये टिकट आपका x और y हो गया, क्योंकि एक्स टिकट चिल्ड्रन को दिया गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है तो x टिकट दिया गया, और नंबर ऑफ अडल्ट y है तो y टिकट दिया गया, तो टोटल आपका x प्लस वाई इक्वल टू 300 हो गया। इस सेकेंड हो गया। अब इसको किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें मान लेते हैं कि हमने इंटू कर दिया 3 से, तो क्या हो गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 900, ठीक है। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2y है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y, और 1100 में 900 घट गया तो 200, यहाँ से y का वैल्यू आ गया आपका 100। दैट इज ये टोटल एडल्ट जो उस डेट में विजिट किए वो कितना हो गया, 100, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर चाइल्ड निकालना था तो चाइल्ड क्या होगा आपको, तो इसमें पुट वाई का वैल्यू इसमें पुट करिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, नाउ लिखेंगे वाई का वैल्यू, तो एक्स प्लस 100 इजकल टू 300, दैट इज एक्स इजकल टू 200। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने उस दिन विजिट किए, 200, ये आपका आंसर हो गया। लिख देंगे इतना चिल्ड्रन या चाइल्ड लिखिए, और इतना आपका अडल्ट हो गया, ठीक है। तो जो भी इनका आंसर आ रहा है वो सही है, ठीक है। उसके बाद उसी में क्वेश्चन दिया हुआ था कि हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट्स विजिट अम्यूजमेंट पार्क। तो टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, 250 चिल्ड्रन, तो थर्ड नंबर है, तो 250 चिल्ड्रन, उसका कॉस्ट कितना है 150, ठीक है। टिकट का प्राइस 150 हो गया, प्लस मतलब टोटल अमाउंट लिख देंगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू 250 इंटू 150 प्लस 250 इंटू 100 अडल्ट है, तो उसका 100 अडल्ट है, उसका टिकट का चार्ज 250 है। इसको सोल्व कर लीजिए, 250 कॉमन कर लीजिए, 100 प्लस 100 150 प्लस 100 करेंगे तो आपका 250 इंटू 250 ऐसे कर सकते हैं, या तो सिंपल इंटू करके भी जोड़ सकते हैं। 62500 इतनी रुपया उस दिन पार्टिकुलर डे में, है ना, 62,500 कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये केस स्टडी सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। केस स्टडी थर्ड में दिया हुआ था क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया हुआ था क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है,
A garden is in the shape of a square. Square के shape में दिया. The garden you saplings of the asoka tree on the boundary of the garden at the distance of 1 meter from each other. ये आपका ये फ्लावर जो लगा हुआ है, रोज प्लांट लगा हुआ है, 1-1 मीटर पे लगा हुआ है, ठीक है. You want to decorate the garden with rose plant. He choose a triangular region inside the garden. इसके garden में to grow rose plant in the above situation. The gardener took help for the student of class 10 का help लिया. They made a chart for it which look like the figure. दिया हुआ है. बेस्ड ऑन द अबव ये इंफॉर्मेशन के अनुसार से आपको आंसर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना है. इफ ए इज द टेकन, ये ऑरिजिन लिया गया है. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ट्रायंगल पीक्यूआर. ये ट्रायंगल पीक्यूआर का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, आप आसानी से इसको बना सकते थे. तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस पी, ठीक है. तो पी का देखिए यहाँ पी का क्या हो जाएगा, तो काउंट करना है आपको. यहाँ से यहाँ ऑरिजिन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया. तो 6 हो गया वर्टिकली, और 1 2 3 4 हो गया हॉरिजॉन्टल. इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 और 6, ठीक है. एक्स आपका लेना है और ऊपर के वर्टिकली वाई लेना है, ठीक है. तो एक्स की तरफ आपका 4 हो गया और वाई की तरफ क्या 6 हो गया. तो 4 6 कोऑर्डिनेट हो गया. उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस आपको क्यू का क्यू देखना है. क्यू कितना हो जाएगा. क्यू देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 और 1 2 ऊपर 2 हो गया, तो 3 और 2 हो गया, ठीक है. उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ आर का जो कोऑर्डिनेट होगा, बोलिए आर का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. पहले 6 हो गया और वर्टिकली कितना हो जाएगा, अब बताइए 1 2 3 4 5, तो 6 5. तो इस तरह का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो गया. पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है. फिर कह रहा सेकंड नंबर फाइंड डिस्टेंस पी क्यू एंड क्यू आर. या फाइंड कोऑर्डिनेट 2 क्वेश्चन और में दिया हो, तो फाइंड डिस्टेंस पी क्यू निकाल लीजिए. तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, नॉर्मल फार्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करिए पी क्यू. तो 4 - 3 या 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर. सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 3 का 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 2 गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दैट इज √70 यूनिट, ठीक है. पी क्यू 70 इतना यूनिट्स आंसर हो गया. और क्यू आर निकालने का रहा है, क्यू आर भी निकाले उसी तरह. क्यू आर तो 3 में से 6 गया, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, दैट इज 3 में से -6 गया तो -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 - 5 -3 का स्क्वायर करें तो 9, तो √18 यूनिट हो गया, ठीक है. ये दोनों आपका आ गया, ये आपका आंसर को रहा था. तो ये सेकंड नंबर आपका हो गया, ठीक है. जिनका भी ये आ रहा है आंसर वो सही है. या और में आपको बनाना था, ठीक है. और में चलिए, और में भी देख, और का भी सॉल्यूशन देख लीजिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइन पी क्यू. पी आर तो मान ले कि पी आर दिया हुआ है, पी और आर. मान ले कोई यहाँ पॉइंट पी ओ है, ठीक है ना, ओ है, इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है. पी दिया हुआ है 4, तो सेक्शन फार्मूला का यूज करना था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता 6 5. तो सेक्शन फार्मूला यहाँ 2:1 के रेशियो में है. तो फार्मूला से पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए, इस पॉइंट ओ का एक्स वैल्यू निकालिएगा. तो फार्मूला होता है mx2 + nx1/m+n. इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 2 है, 2 × 6 प्लस 1 × 4/2 + 1, दैट इज 12 + 4 16 हो गया, 16/3. उसी तरह y निकालिएगा तो my2 + ny1/m+n. इसके में भी आपका 2 × 5 प्लस 1 × 6/2 + 1, दैट इज इसके में 16/3 आ गया, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट जो निकल गया, हेंस निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाता, 16/3. ये हो गया आपका आंसर. और इसी क्वेश्चन में थर्ड नंबर पूछ रहा था कि फाइंड आउट इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आपको पता करना है कि क्या ट्रायंगल
पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो हमने पी क्यू और क्यू आर निकाल चुके हैं, पी क्यू और क्यू आर निकाल चुके हैं, हम पी आर निकाल के देख लेते हैं, पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर जब निकालेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है, 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करिए, कितना हो गया, 4 में से 6 गया तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, दैट इज रूट अंडर 5 हो गया यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं, सिंस कह रहे हैं, सिंस पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, ये तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए नॉट आइसोसेलस, यही आपको बताना था। तो इस तरह का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया केस स्टडी 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, सारे सेक्शन का, सारे सेट में भी यही क्वेश्चन सेम दिए हुए थे। तो आई होप सर आप लोग का सॉल्यूशन सही हुआ होगा। और प्लीज़ वीडियो आप लोग को बेनिफिशियल हुआ होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।